आज की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत में बेचना होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले पिछली बार जो ट्रिक बताए थे कि 355 रुपये में बेचा जा रहा है, 355 रुपये बेचने पे 29% की हानि हो रही है। मतलब कि अगर हम उसे 100 रुपये में ख़रीदे हैं तो 29% की लाभ हानि हो रही है, मतलब उसको हम 71 रुपये में बेचे होंगे। और हमको कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 31% का लाभ चाहिए। मतलब कि अगर हम उसे 100 रुपये में ख़रीदे हैं तो 131 रुपये में बेचेंगे तो हमें उसका 31% लाभ होगा। तो ये निकलेगा हमारा कितने में हम उससे बेचेंगे कि हमको 31% का लाभ होगा। 71 से 355 को कट करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, तो यह आएगा ₹665। 665 रुपये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक दुकानदार अपना माल एसपी पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में एक दुकानदार किसी चीज़ को कितने परसेंट में बेचता है, तो ये जो 16.2/3% है, इसको हम लिखते हैं 1/6। तो 1/6 जो है, इसमें बोला गया है कि ये एसपी पे निकाला गया है प्रॉफिट। मतलब कि ये सीपी पे नहीं निकाला गया, ये एसपी पे निकाला गया है। मतलब ये लागत मूल्य पे नहीं निकाला गया है, ये विक्रय मूल्य पे निकाला गया है। मतलब कि अगर 1% ये प्रॉफिट है तो ये सीपी नहीं, ये एसपी है। तो 6 एसपी है, मतलब जितने में बेचा गया है, एक रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा 5 रुपये में खरीदे होंगे, 6 रुपये में बेचे हैं, तभी उसको 1% का लाभ हो रहा है। अब बोला जा रहा है कि उसको वास्तव में कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा। तो लाभ निकालने के लिए लाभ परसेंट प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, सीपी 5 गुणे 100 मतलब 20% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा, आंसर भी 20%। अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। मतलब कि एक व्यक्ति है जिसने एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा है और उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20%, प्रॉफिट नहीं, वो लॉस हुआ है 20% का। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 80% की जो बेचने पे जो लॉस हो रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है, वो एसपी पे हो रहा है। और हमको निकालना है कि 25% का जो प्रॉफिट होगा उसको कितने में बेचने पे होगा। 80 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है। 20% को हम लिखेंगे 1/5। मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। ये एसपी नहीं है, ये सीपी एसपी है, यानी कि ये है विक्रय मूल्य पे निकाला गया प्रॉफिट। तो एसपी है 5, प्रॉफिट है 1, तो कितने रुपए का वो होगा? वो होगा 4 रुपये का। तभी उसको 5 रुपये में बेचने पे 1% का यहाँ लाभ हो रहा, हानि हो रही है। यहाँ पे 20% की हानि हो रही है। मतलब कि जो सीपी होगा वो 6 होगा, 6 रुपये। 6 रुपये सीपी होगा। और यहाँ पे जो एसपी दिया है वो 800 रुपये दिया है। मतलब 5 जो है वो 800 रुपये है, 5 नहीं है वो। मतलब कि 160 रुपये से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एसपी को किए हैं 160 रुपये से मल्टीप्लाई, तो सीपी को भी 160 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 960 रुपये में उसको ख़रीदा गया होगा। अब पूछ रहा है कि हम इसको कितने में बेचेंगे कि हमको 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ होगा, मतलब कि एसपी ये तो नहीं, जितने में ख़रीदे हैं वो तो नहीं वो नहीं बदलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, सीपी इंटू 100 करेंगे। यहाँ से प्रॉफिट दिया हुआ है 25% का। प्रॉफिट सीपी 960 रुपये गुणे 100। इसको कट करेंगे तो 4 240 में मतलब प्रॉफिट हो रहा है 240 रुपये का। प्रॉफिट 240 रुपये का हो रहा है, मतलब
एस पी माइनस सी पी इक्वल टू 240। एस पी हमको निकालना है, सी पी पता है 960 रुपये बराबर 240। एस पी हो जाएगा 240 प्लस 960 1200 रुपये। 1200 रुपये में उसको हम बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ हो, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में बढ़े तो किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 300 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 4% का लाभ प्राप्त होगा। उस वस्तु को का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को नंबर लाइन से करते हैं। ये है सीपी, सीपी को हम 100 मानेंगे। इसको बेचने पे 8% का हानि हो रहा है। अगर 300 रुपये और बढ़ा दें तो 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। यह है पहली बार जब बेचा गया, और 300 रुपये और बढ़ाने पे जो प्रॉफिट होता है वो 4% का होता है। मतलब कि टोटल जो हुआ वो 12%, 12 यूनिट। और यही जो 12 यूनिट दिया हुआ है 12 यूनिट वही 300 है। 300 रुपये हम बढ़ाएंगे तो 4% का लाभ होगा। तो इसमें हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी हमने 100 माना है तो 100 के लिए सीपी के लिए 300 बटे 12 गुणे 100 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2500। 2500 रुपये में हम इसके खरीदे होंगे। ये आ गया सीपी 2500 रुपये। 2500। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमको पता करना है। तो ये रेशियो का वो है क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 75 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी जो है 75 वस्तुओं का वो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर हम एसपी बटा सीपी निकालेंगे तो वो होगा एसपी बटा सीपी निकालेंगे तो 60 बटे 75। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 बटे 5। और यहाँ पे सीपी जो है वो 5 है, एसपी 4 है। मतलब कि 5 रुपये में कोई चीज़ हम खरीदे हैं तो उसको 4 रुपये में बेचे हैं। तो यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है 1 रुपये का। 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट हमको पूछ रहा है तो लॉस परसेंट होगा लॉस बटा सीपी इंटू 100। लॉस 1 रुपये का, सीपी 5 है, गुणे 100 मतलब 20%। 20% का हमको लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%। अगले क्वेश्चन में बढ़े तो बाय सेलिंग 92 kg ऑफ व्हीट ए पर्सन गेन्स द एसपी ऑफ 12 kg ऑन इट, हिज गेन परसेंट इज। मतलब दिया हुआ है कि 92 किलो गेहूँ बेचने से किसी व्यक्ति को इसके 12 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एसपी, सीपी, एसपी और ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो 12 किलो का हो रहा है, 12 किलो। और ये जो प्रॉफिट है वो एसपी पे हो रहा है। एसपी को हम 92 लिखेंगे, 92। एसपी 92 है, प्रॉफिट 12 रुपये का हो रहा है तो सीपी कितना होगा, सीपी हो जाएगा 92 माइनस 12 मतलब 80 सीपी है, 92 एसपी है और 12 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। ये हो जाएगा 12 बटे 80 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 4 3 15% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। 15% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो बाई सेलिंग 2 आर्टिकल ऑफ 800 रुपीज़ ए पर्सन गेन्स द सीपी ऑफ 3 आर्टिकल। द परसेंटेज। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के सीपी का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सीपी, एसपी और ये प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 3 आर्टिकल का तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है वो सीपी पे हो रहा है, जो तो यहाँ पर जो 2 आर्टिकल है उसको यहाँ पे लिखेंगे सीपी पे हो रहा है तो 2 आर्टिकल। तो सीपी 2 है, प्रॉफिट 3 का हो रहा है तो कितने में बेचे होंगे, उसको हम 5 रुपये में बेचे होंगे। 5 रुपये में बेचे होंगे तभी हमारा प्रॉफिट जो है 3 रुपये का आ रहा है।
जिस तरह पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है वो 12 केजी का हो रहा था और उस टाइम जो प्रॉफिट है वो एसपी पे हो रहा था, इसलिए 92 को हम एसपी के नीचे लिखे हुए थे। और यहाँ पे ये 3 आर्टिकल का जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पर हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आर्टिकल ऑफ सीपी, गेन द सीपी ऑफ 3 आर्टिकल। ये जो सीपी हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है वो 3 वस्तुओं के सीपी पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखे हैं। जो यहाँ पर दिया हुआ है 2 आर्टिकल, 2 वस्तु, और 2 वस्तु यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस समय अब प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे P/CP गुणे 100, 3/2 गुणे 100 मिलेगा 150। 150 हमारा आंसर होगा, मतलब 150 ये हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक डीलर अपने माल को सीपी पर बेचने पर का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, जो होता है रीडिंग जो होता है रियल बटी रीडिंग, मतलब जितना है और अपॉन जितना दिखाया गया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है रीडिंग अपॉन रियल, मतलब जितना है वास्तव में अपॉन रियल, मतलब कि जितना जो मीटर में दिखा रहा है अपॉन रियल, मतलब कि इस क्वेश्चन में जो मीटर में दिखा रहा है वो 1 किलो दिखा रहा है, मतलब कि 1000 दिखा रहा है, और वो कितना है, वो 900 ग्राम ही है। जो डीलर जो है वो 900 ग्राम दिखा रहा 900 ग्राम तौल रहा है और 1 केजी उसमें दिखा रहा है, तो उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ यही हमको बताना है। तो इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से 1 का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 9 में से, तो गुणे 100, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 100/9, मतलब 11.11%, या फिर इसी को कहते हैं 11/9%। ऑप्शन बी। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह झूठे वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करेगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो वो जो बेईमान व्यापारी है वो ग्राहक को कहता है कि जितने का सामान है उतने में ही वो उसे बेचता है, लेकिन वह झूठ बोलता है और वो उसको प्रॉफिट होता है 12.5 का, 12.5% का उसको प्रॉफिट होता है। तो 12.5 को हम बदलेंगे तो 12.5 100 8, मतलब क्या हो गया 1/8, मतलब कि 8 रुपये का वो ख़रीदा है और 1 रुपये में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसको कितने में बेचा होगा, 9 रुपये में, बटे 8। इसको भी हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे, मतलब रीडिंग 1000 जो शो कर रहा है और रियल फाइंड करना है। एक्स जो दिया हुआ है वो हमको पता करना है कि वो जो रियल में जो कितना वो नाप कर रहा है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9x = 8000, x = आएगा 8000/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 888.8 ग्राम। इतना जो है वो रियल में शो करेगा, लेकिन जो रीडिंग है वो 1000 का है, वो रियल में इतने का बटखरा जो चढ़ा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 888.8 ग्राम। क्वेश्चन में बढ़े तो एक व्यापारी के पास एक तरबूजा है जो 1 किलो के लिए 130 1300 ग्राम दर्शाता है, मतलब 30% का इसको यही प्रॉफिट हो गया। वह अपने क्रय मूल्य में 15% की और वृद्धि करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले उसको 30% का लाभ हो रहा था, जो वो 1000 किलो को 1300 किलो दिखा रहा था, और फिर 15% का उसने अपने क्रय मूल्य में वृद्धि कर दी, तो टोटल जो उसको हो गया, तो ये है ए, इसको मानते भी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, A + B
प्लस ए बी बाई 100, ये हो गया 30 प्लस 15 प्लस 30 इंटू 15 अपॉन 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला गया, यहाँ पे 45 प्लस 45/10, मतलब ये हो गया 45 प्लस 4/5 49.5%। इसका आंसर होगा 49.5%। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।